तो इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड में नेक्स्ट टॉपिक जो आता है आपका, नेक्स्ट टॉपिक तो नहीं कह सकते, उसी का टॉपिक है, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, मैंने बताया था काफ़ी लंबा टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है। फ्रैंकल और शॉर्ट की दोनों ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। देखो वो शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है, पहले इसको पढ़ेंगे फिर हम फ्रैंकल डिफेक्ट को पढ़ेंगे। शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है आपका? शॉर्ट की डिफेक्ट से मतलब होता है आपका कि मैंने आपको बताया था इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड में कि जब टेम्परेचर को हाई करते हैं तो जो लैटिस पॉइंट पर उनके कैटायन और एनायन होते हैं वो अपनी पोजीशन से रिमूव कर जाते हैं और वैकेंट एरिया बना देते हैं, वैकेंट लैटिस पॉइंट रह जाता है आपका, तो वहाँ पर एक डिफेक्ट होता है, उसको स्टोआइकोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं आपका, ठीक है। तो वही उसका एग्जाम्पल है आपका शॉर्ट की डिफेक्ट। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इन एन आयनिक क्रिस्टल सम कैटायन और एनायन लीव देयर लैटिस पॉइंट, देखो आप ये leave their lattice point and make a vacant lattice point, then produce Schottky defect। यानी जब क्रिस्टल के अंदर से कैटायन और सेम नंबर में एनायन क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, लैटिस पॉइंट से बाहर चले जाते हैं, तो जो इम्प्योरिटी जनरेट होती है आपकी, या सॉरी जो डिफेक्ट जनरेट होता है आपका, उसको क्या बोलते हैं आपका? Schottky डिफेक्ट। देखो आप ध्यान से देखो, मैं इसको समझाता हूँ। इसको छोड़ो, ये क्या लिखा है बाई मिस्टेक, इसको बी माइनस में यहाँ पर एरो कर दिया इन्होंने। आपका जो डायग्राम होगा कॉपी में, डायग्राम बना है क्या? नहीं बना, कोई बात नहीं, मैं अभी बनवा दूंगा उसको। ये इस तरीके से कनेक्ट होंगे आपका। कनेक्ट से मतलब क्या है आपका? ये एक पूरा क्रिस्टल है आपका, क्या गधे नामाकुल ढोर बैल, ऐसे ऐसे ढोर डले इस दुनिया में जिसकी कोई सीमा नहीं है, लिमिट नहीं है। गधा होने के लिए जरूरी नहीं है कि पूंछ हो, बड़े बड़े कान हो, या ढैंचू ढैंचू की आवाज़ करे तो वही गधा होता है। कभी कभी इन जैसे गधे भी होते हैं जो इंसानों के बीच रहते हैं, लेकिन किसी ने कहा है कि गधे जैसी सहनशीलता और गणेश जी जैसी बुद्धि किसी के पास नहीं होती है, ये फैक्ट है। तुम देखना, सॉरी आप देखना, गधे के ऊपर आप कितना भी बोझा लाद दें, कितना भी बोझा रख दें, लेकिन वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि इतना बोझा क्यों लाद दिया, बेचारा शांति से चला जाएगा। तो ये गधे की सहनशीलता होती है, कितना भी आप उसके ऊपर बोझा लाद दें। और गणेश जैसी बुद्धि तो होती नहीं किसी के पास। आपने देखा होगा हिंदू संस्कृति में कोई भी कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले श्री गणेशाय नमः करते हैं, अपन करते हैं कि नहीं करते? वो इसलिए क्योंकि उनकी बुद्धि तेज मानी जाती है। वो उन्होंने जब पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए, ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने अपने माता पिता की थी, इसलिए उनको बुद्धि और विवेक में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो गधे जैसी सहनशीलता और गणेश जी जैसी बुद्धि हर किसी के पास नहीं होती है। तो बेचारा ये अब अपनी तारतम्यता से बहुत आगे चला गया, अब इसके पास लिमिट नहीं है, अब ये गधे से भी बाहर लगता है मुझे तो। खैर आगे चलते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट, इसके अंदर भी कोई ना कोई डिफेक्ट है, पर ये डिफेक्ट काम के हैं, वो डिफेक्ट कोई काम का नहीं है। तो देखो Schottky डिफेक्ट में मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी क्रिस्टल, इन एन आयनिक क्रिस्टल सम कैटायन एंड एनायन लीव देयर लैटिस पॉइंट एंड मेक वैकेंट लैटिस पॉइंट, देन प्रोड्यूस Schottky डिफेक्ट। यानी जब किसी क्रिस्टल के अंदर से कैटायन एंड सेम नंबर में एनायन क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे आपका? Schottky डिफेक्ट। कैसे? देखो ये ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, इसको मैं साफ कर रहा हूं, वो इसलिए साफ कर रहा हूं क्योंकि वो सही नहीं बना, इसलिए ब्लैक ब्लैक दिख रहा है क्या? ब्लैक ब्लैक देखो जरा, अगर हम बात करते तो यहां क्या होगा आपका? V नेगेटिव होगा, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, V नेगेटिव, A पॉजिटिव, V नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, V नेगेटिव, A पॉजिटिव, V नेगेटिव, A पॉजिटिव। पूरा क्रिस्टल फिल है आपका, अभी फिल है आपका कि नहीं है आपका? कंप्लीट है। अब क्रिस्टल के अंदर से अगर कोई एक कैटायन बाहर चला जाता है और उतने ही नंबर्स में से एनायन बाहर चला जाता है तो उसको क्या बोलेंगे हम? Schottky डिफेक्ट। ये वाला जो एरिया है ये वैकेंट हो गया आपका, ये वाला एरिया जो है लैटिस पॉइंट है वो वैकेंट हो गया आपका।
तो इसको क्या बोलेंगे हम आपका वैकेंट लेटिस पॉइंट बोलेंगे, इसको भी वैकेंट लेटिस पॉइंट बोलेंगे। तो जब क्रिस्टल में से कैटायन और एनायन बाहर जाते हैं और वैकेंट का फॉर्मेशन होता है आपका, या वैकेंट लेटिस पॉइंट आता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम आपका शॉटकी डिफेक्ट बोलेंगे। अब ध्यान से समझना, अगर एक क्रिस्टल से एक कैटायन बाहर गया, एक एनायन बाहर गया, तो ये एरिया खाली हो गया, तो क्या होगा, ये जो ए पॉजिटिव आयन है ये जंप करके इधर आ सकता है कि नहीं, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये इधर आ सकता है, इधर आ सकता है, इधर आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि आयंस जो हैं जब उनके पास स्पेस होगा और उनको एनर्जी मिलेगी तो वो क्या करेंगे, जंप करना स्टार्ट करेंगे, इधर से उधर जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन की बात तो खैर यहां नहीं हो रही है, आयंस की मैं बात कर रहा हूं यहां पर, जब आयंस अपनी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाते हैं या आयंस का जब ट्रांसमिशन होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, कंडक्टिविटी। मत भूलो, इलेक्ट्रिसिटी दो तरीके से फ्लो होती है। सेल्स में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी वो किसके द्वारा होगी, आयंस के द्वारा होगी। अभी आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक चैप्टर पढ़ेंगे, वहां हम सेल, डैनियल सेल, ये कई सारे सेल हम वहां पर पढ़ेंगे, लेक्लांसी सेल, तो वहां पर हम देखेंगे कि उनमें जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, आयंस की वजह से। कैटायन और एनायन का माइग्रेशन होता है कैथोड एंड एनोड पर, इस तरीके से आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, आपकी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन हो या आयंस का ट्रांसमिशन हो, पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। नेम फिर अलग अलग कह सकते हैं अपन उनके। तो अब ये जो आयंस है क्रिस्टल के अंदर वो ट्रांसमिट हो रहे हैं आपके, तो इसका मतलब क्या है, क्रिस्टल के अंदर क्या आ गई है, जोर से बोलो, कंडक्टिविटी आ गई है। कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, ये ऐसे ही तो समझ में आता है, इसको समझो। तो क्रिस्टल के अंदर क्या आ गई है, कंडक्टिविटी। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, बहुत इजी, कि जब कैटायन एनायन बाहर जाते हैं तो बैकेंट लेटिस पॉइंट रह जाते हैं, और बैकेंट लेटिस पॉइंट की वजह से क्या होता है, इनमें आयंस का ट्रांसमिशन होता है, आयंस इन वैकेंट एरिया में आ जाते हैं। जब ये आयन इधर आ जाएगा तो ये वैकेंट एरिया हो जाएगा, तो फिर इधर आ जाएगा तो ये वैकेंट एरिया हो जाएगा, वैकेंट लेटिस पॉइंट हो जाएगा। तो इस तरीके से उनमें क्या होने लगती है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है, या हमें कह सकते हैं कि कंडक्टिविटी आ जाती है। तो ड्यूरिंग, या हमें कह सकते हैं आफ्टर शॉटकी डिफेक्ट, क्रिस्टल इज कंडक्टर, यानी क्रिस्टल का जो बिहेवियर होता है वो किसकी तरह हो जाता है, आपका कंडक्टर की तरह हो जाता है। यानी कि उसके अंदर क्या आ जाती है, आपकी कंडक्टिविटी आ जाती है आपकी। यानी कि अब इस डिफेक्ट के बाद क्या होता है, क्रिस्टल के अंदर से क्या बाहर चला गया, कैटायन बाहर चला गया, एनायन बाहर चला गया। तो इसकी डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, लेस होगी, इंक्रीज होगी, या कोई चेंज नहीं होगा, लेस होगी। क्यों, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्लास में अगर 100 बच्चे यहां पर बैठे हुए हैं, ठीक है, इन 100 बच्चों में से अगर 2 बच्चे बाहर चले जाते हैं तो डेंसिटी चेंज होगी। डेंसिटी चेंज होगी यहां पर, तो और भी क्या चेंज होगा, मास भी चेंज होगा। क्योंकि कल ही हमने पढ़ा था डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल मास, पढ़ा था कि नहीं, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम पढ़ा था। तो अगर डेंसिटी चेंज होगी तो सीधी सी बात है मास भी चेंज होगा। तो आफ्टर शॉटकी डिफेक्ट देखो क्या क्या चीजें हुई, कंडक्टिविटी आ गई, देन उसमें डेंसिटी भी डिक्रीज हो गई, मास भी डिक्रीज हो गया आपका, लेकिन उनकी न्यूट्रलिटी में कोई चेंज नहीं हुआ। मतलब क्या है इसका, न्यूट्रलिटी का मतलब होता है आपका कि अगर क्रिस्टल में हम बताएं कि इनमें जो कैटायन और एनायन की जो वैकेंसी है, या कैटायन और एनायन की जो बैकेंट लेटिस पॉइंट है, उनमें न्यूट्रलिटी बनी रहती है। न्यूट्रलिटी का मतलब ये होता है कि सेम नंबर में कैटायन और एनायन गए तो न्यूट्रलिटी में कोई चेंज नहीं होता, मतलब हाँ न्यूट्रल रहता है। क्यों, अगर मान के चलो, सपोज करो सिर्फ केवल एक कैटायन जाता तो एनायन का पड़ला भारी था, अगर सिर्फ एक एनायन बाहर जाता तो कैटायन भारी था आपका, तो न्यूट्रलिटी में कोई चेंज नहीं होता है। समझ गए ना बात को। तो चेंज किस में हुआ, केवल कंडक्टिविटी में, डेंसिटी लेस, मास लेस और कंडक्टर हो गया। चेंज किस में नहीं हुआ, न्यूट्रलिटी में कोई चेंज। यानी न्यूट्रलिटी में चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें जो होल्स हैं या वैकेंस हैं, वैकेंट लेटिस पॉइंट है, वो सेम है, उनमें कोई चेंजेस नहीं होता है आपका। समझ में आया। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि ये फ्रैंकल डिफेक्ट जो होता है वो किन में देखने को मिलता है। ये उनमें देखने को मिलता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कल हमने पढ़ा था, क्या होता है बता।
किसमें? ठीक है, कोई भी आपका आयन है वो जितने अपोजिट चार्ज वाले आयन से सराउंडेड रहता है उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं आपका। तो ये फ्रैंकल डिफेक्ट केवल उनमें देखने को मिलता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है आपका शॉर्ट की डिफेक्ट, सॉरी। जैसे कि आपका एग्जाम्पल की हम बात करें, NaCl है आपका, NaCl है, KCl है आपका, ये जो है ना इनमें इस तरीके का डिफेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो हाई होता है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे मालूम करते हैं, ये जब हम रेडियस रेशियो पढ़ेंगे तो वहां इसका जिक्र करेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे मालूम चलता है, ठीक है। जैसे NaCl लिखा है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है आपका, ठीक। तो जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है उनमें शॉर्ट की डिफेक्ट देखने को, क्लियर। दूसरा एक और है, जिनकी साइज की अगर हम बात करें या एटॉमिक कैटायन और एनायन का जो साइज होता है वो अप्रॉक्स सेम होता है आपका, क्या होता है, सेम होता है। यानी कि ये डिफेक्ट किस में देखने को मिलता है, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा और कैटायन और एनायन का जो साइज होता है वो अप्रॉक्स सेम होता है आपका, समझ गए ना बात को। तो उनमें आपका इस तरीके का डिफेक्ट देखने को मिलता है, समझ में आया। तो ये इस डिफेक्ट में क्या है, इन एन आयनिक क्रिस्टल some cation and same number of anion are leave their lattice point and make a backend lattice point, then produce Schottky defect, ठीक है। After this defect density is less, mass is less and crystal is conductor, crystal behavior is conductor, यानी इसमें कंडक्टिविटी भी आ जाती है। और ये डिफेक्ट किस में देखने को मिलता है, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है, साइज अप्रॉक्स सेम होता है, उसमें इस तरीके का डिफेक्ट देखने को मिलता है। इसमें लास्ट में हमने आप लोगों को एक पॉइंट भी लिखाया है कि इसके क्या रिजल्ट होते हैं। तो रिजल्ट तो मैंने लगभग बता दिए, बस एक पॉइंट और है कि इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, स्टेबिलिटी कम हो जाती है। कैसे कम हो जाती है, बिल्कुल सीधी सी बात है। जैसे क्लास में इतने लोग बैठे हैं, अगर इतने लोग हैं, इन सब में एक यूनिटी है, आपकी एक यूनिटी है, और इस यूनिटी को अगर मैं डिस्टर्ब करने की कोशिश करूं, मतलब डिस्टर्ब से मतलब क्या है कि हम इसके अंदर एक डिफेक्ट जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका डिफेक्ट से मतलब क्या है आपका, कि क्रिस्टल के अंदर, जैसे मैंने आप क्लास में मैंने बताया कि एक यूनिटी है सभी के बीच में। अगर उस यूनिटी में से मैं से दो मजबूत पिलर या जो मजबूत लोग बैठे हुए हैं, अगर उनको मैं यहां से हटा दूं बाहर, तो स्टेबिलिटी डाउन हो जाएगी, सीधी सी बात है। उनमें वो ताकत, वो कैपेसिटी, वो क्षमता नहीं होगी जो पहले होना चाहिए थी। क्यों? क्योंकि इनके जो बहुत मजबूत पिलर थे उनको मैंने उठा के क्लास से बाहर कर दिया, समझ के बात को। तो इसको क्या बोलेंगे हम आपका, कि स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इसकी लेस हो जाती है। तो ये क्या है आपका शॉर्टकी डिफेक्ट, क्लियर है। इसमें डायग्राम में आपके दो आयन उन्होंने निकाल के दिखाए हैं, आपके दो बैक एंड लेटेस्ट पॉइंट है, एक है, हाँ, वेरी गुड, ये पॉइंट तुमने अच्छा पकड़ा, ये मैंने यहाँ जिक्र नहीं किया इसका। टेम्परेचर को हाई किया इसीलिए उन्होंने अपने लेटेस्ट पॉइंट को छोड़ दिया, टेम्परेचर को हाई किया इसीलिए उन्होंने अपने लेटेस्ट पॉइंट को छोड़ दिया। अगर प्रेशर को हाई करते तो क्या होता है, वो नेक्स्ट में आएगा, समझ गए बात को। ये टेम्परेचर के हाई करने के कारण ही ऐसा हुआ कि अपने लेटेस्ट पॉइंट को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चले गए। आया समझ? हाँ, वो अपन अभी आगे देखते हैं। इसमें दो कैटायन उन्होंने बाहर निकाले, ए पॉजिटिव, दो नेगेटिव आयन बाहर निकाले, क्लियर। तो ये शॉर्टकी डिफेक्ट था। अब फ्रैंकल डिफेक्ट देखते हैं हम। देखो ये सही बनाया इन्होंने डायग्राम। फ्रैंकल डिफेक्ट की अगर हम बात करते हैं, यहां पर फ्रैंकल डिफेक्ट में आपका देखो, मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टल के इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है। खैर देखते हैं अपन, देखो यार, in an ionic crystal some cation leave their lattice point and take the position interstitial space, then produce Frankel defect, clear।
सम कैटाइंस भी कह सकते हैं और कैटाइन भी। यहां पर हमने एक ही लिया तो हम कैटाइन की बात करें तो सम कैटाइन लीव देयर लैटिस पॉइंट एंड टेक द पोजीशन इन इंटरस्टिशियल स्पेस देन प्रोड्यूस फ्रैंकल डिफेक्ट। ड्यू दिस डिफेक्ट डेंसिटी इज चेंज और नो चेंज? नहीं। क्यों चेंज होगी डेंसिटी? हाँ, वो क्रिस्टल के अंदर ही तो है, बाहर थोड़ी गया है। खैर ठीक है, देखो उधर देखते हैं। अच्छा, यहां पर एक क्वेश्चन का आंसर दो मुझे, कैटाइन ही क्यों गया, एनाइन क्यों नहीं गया इंटरस्टिशियल स्पेस में? किसी को भी नहीं पता? ओके देखो मैं बताता हूं ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, कैटाइन और एनाइन में से साइज किसका छोटा और बड़ा होता है? साइज छोटा होता है। चलो ठीक है, अपन आगे देखते हैं। पहले अपन साइज पर चर्चा करते हैं, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, मान के चलो ये हमारे पास एक एटम है। ठीक है, ये एक एटम है। एटम में से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो कौन सा चार्ज आएगा इसके ऊपर? पॉजिटिव, +1। 2 इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो, 3 इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो साइज छोटा हो रहा है, बढ़ रहा है? छोटा। तो एटॉमिक साइज के कंपैरिजन कैटाइन का साइज कैसा होता है? स्मॉल नहीं होगा। क्यों? ये एटम है, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए मैंने, साइज छोटा। हमने एक और निकाला, साइज और छोटा, एक और निकाला, साइज और छोटा। तो कैटायनिक रेडियस इज लेस देन एटॉमिक रेडियस। कैटायनिक रेडियस इज लेस देन, रेडियस तो समझते हो ना, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ एटम एंड आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, तो मैंने क्या कहा आपको कि इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आपका एलिमिनेट हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, यानी कैटायनिक रेडियस छोटा होता है। समझ गए ना बात को? अभी ये कैटायन है। अब दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ये एक एटम है, इसका साइज ये है। मैंने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, चार्ज कौन सा आया? नेगेटिव। फिर एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, फिर इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव। साइज पहले के कंपैरिजन, तो साइज बड़ा किसका होता है? एनायन का। तो कैटायनिक रेडियस इज लेस देन एटम एंड एनायनिक रेडियस इज मोर देन एटम। या ये कह सकते हैं कि एनायनिक रेडियस इज मोर देन कैटायनिक रेडियस। बहुत सिंपल लैंग्वेज में, कैटायन जो होता है उसका साइज छोटा होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल चुका है तो खाली हो गया, तो छोटा साइज हो गया। एनायनिक रेडियस में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, ऑर्बिटल में और इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो साइज बड़ा हो जाता है। समझ गए ना बात को? तो कैटायन का जो साइज होता है वो स्मॉल साइज होता है। इतना साइज होता है कि वो इंटरस्टिशियल स्पेस में आ सकता है। हम तो डायग्राम देख रहे हैं इसलिए इतना बड़ा बड़ा इंटरस्टिशियल स्पेस दिखा दिया, पर इतना बड़ा होता थोड़ी है। बहुत पॉइंट में वैल्यू, पिकोमीटर में वैल्यू होती, बहुत छोटी, बहुत स्मॉल साइज। तो कैटायन का जो साइज होता है वो इतना होता है कि वो इसमें आ सकता है। बट एनायन का जो साइज होता है वो मोर देन होता है कंपैरिजन कैटायन के, और मोर देन होता है कंपैरिजन इंटरस्टिशियल स्पेस के वॉइड के, तो वो उसके अंदर कभी नहीं आ सकता। इसीलिए सिर्फ कैटायन ही अंदर गया। समझ गए ना बात को? तो जब कोई कैटायन अपने लैटिस पॉइंट को छोड़कर इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं। इसकी न्यूट्रलिटी में भी कोई चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आयन तो क्रिस्टल के अंदर ही है। दूसरा, डेंसिटी में भी कोई चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि आयन क्रिस्टल के बाहर नहीं गया, क्रिस्टल के अंदर ही है। मास में भी कोई चेंज नहीं होता क्योंकि वो क्रिस्टल के बाहर नहीं गया, क्रिस्टल के अंदर ही होता है आपका। ये डिफेक्ट किस में देखने को मिलता है? जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर लेस होता है, कम होता है। 3, 4, 5, 2, 4, 5 जिनका ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, यानी लेस जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, उसमें इस तरीके का डिफेक्ट देखने को मिलता है आपका। दूसरा, इसमें कैटायन और एनायन का जो साइज होता है उसमें काफी डिफरेंस होता है, उसमें इस तरीके का डिफेक्ट देखने को मिलता है। यानी कि कैटायन का साइज बहुत छोटा होगा और एनायन का साइज बहुत बड़ा होगा। जबकि शॉर्टकी में क्या पढ़ा हमने? साइज अप्रॉक्स सेम होती है आपकी। यही पढ़ा हमने कि नहीं पढ़ा? हम इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल इसके क्या होंगे आपके? AgCl, AgBr, AgI, ZNO,
इसके कई एग्जाम्पल होते हैं आपके, उसके भी कई सारे, लेके 2 थे पर उसके भी आपके और एग्जाम्पल, CSCl भी उसका एग्जाम्पल है। तो फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है आपका, ये किस में देखने को मिलता है, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर लेस होता है, एटॉमिक साइज या जो कैटायन एनायन का जो साइज है वो डिफरेंट होता है, काफ़ी डिफरेंट होता है, यानी काफ़ी अंतर होता है दोनों में, तो उसमें इस तरीके का डिफेक्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा क्रिस्टल में देखो आपका ये वैकेंट एरिया आ गया, तो ये जो आयंस होते हैं ये ट्रांसमिट हो सकते हैं और फिर एक वैकेंट एरिया बना सकते हैं, तो इसमें क्या आ जाती है क्रिस्टल के अंदर, कंडक्टिविटी। ठीक है, तो क्रिस्टल कैसा हो जाता है आफ्टर फ्रेंकल डिफेक्ट, कंडक्टर हो जाता है आपका। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है, इसकी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। समझ गए, कहानी वही है कि आपको यहाँ बैठना अच्छा लगता है, आप यहाँ मोर स्टेबल है, आपको यहाँ से उठाकर ज़मीन पर बैठा दिया जाए तो बहुत बेइज्जती महसूस करोगे आप, स्टेबिलिटी आपकी कैसी हो जाएगी, कम। करके देखें अच्छा ऐसा, ठीक है। खैर आगे चलते हैं अपन। तो ये फ्रेंकल डिफेक्ट था। फ्रेंकल डिफेक्ट, इसमें एक चीज़ और है कि जो AgVr होता है, AgVr अकेला एक ऐसा आयनिक क्रिस्टल है जिसमें फ्रेंकल डिफेक्ट भी होता है और शॉर्टकी डिफेक्ट, ये आप OT में याद रखना। फ्रेंकल डिफेक्ट भी होता है, शॉर्टकी डिफेक्ट होता है, दोनों डिफेक्ट इसमें देखने को मिलते हैं आपके। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसमें आगे, क्या वो मैं भी बताऊंगा, ठीक है, ये समझ में आया, ठीक है। तो ये क्या था आपका फ्रेंकल डिफेक्ट, तो क्लियर है आपका। अब दोनों में डिफरेंस पढ़ लें क्योंकि डिफरेंस भी लिखा हुआ है मेरे ख्याल से। तो डिफरेंस की हम बात करें तो शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है आपका, कैटायन और एनायन, यानी हम क्या कह सकते हैं, इन एन आयनिक क्रिस्टल सम कैटायन एंड सेम नंबर ऑफ एनायन लीव देयर लेटेस्ट पॉइंट एंड मेक अ वैकेंट लेटेस्ट पॉइंट इज नोन एज then produce Schottky defect. In an ionic crystal, some cation leave their lattice point and take the position interstitial space, then produce Frankel defect. Clear है? Schottky defect में क्या होता है आपका, due to Schottky defect density is less, mass is less, but in due to Frankel defect density and mass no change, यानी इनमें कोई चेंज नहीं होता आपका। क्लियर, न्यूट्रलिटी तो खैर दोनों में बनी रहती है। शॉर्टकी डिफेक्ट किस में देखने को मिलता है, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है। फ्रेंकल डिफेक्ट किस में देखने को मिलता है, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर लेस होता है। शॉर्टकी डिफेक्ट किस में देखने को मिलता है, जिसमें कैटायन एनायन का साइज होता है, एटॉमिक साइज या आयनिक साइज होता है, अप्रॉक्स सेम होता है। फ्रेंकल डिफेक्ट किस में देखने को मिलता है, जिनकी साइज में काफी डिफरेंस होता है आपका। क्लियर, समझ में आया। तो ये शॉर्टकी और फ्रेंकल में डिफरेंट था, बाकी से ज़्यादा कुछ नहीं। शॉर्टकी और फ्रेंकल डिफेक्ट ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो ये शॉर्टकी और फ्रेंकल डिफेक्ट हो गया आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है, इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिए थे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है वो पढ़ना है आपका क्या, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट और मेटल एक्सिस डिफेक्ट। क्लियर है, ये समझ में आया आपको। सीजल कहीं पर भी कोई डाउट रहे, कोई भी डाउट रहे या किसी को भी कोई भी डाउट रहे तो पूछ सकते हैं, है ना, कहीं भी समस्या रहे।